दर्शकों नमस्कार गुरुजी। गुरुजी आपसे मेरा आज एक प्रश्न था कि मृत्यु क्या है। क्या हम मृत्यु का समय से पहले आभास कर सकते हैं? जरा आप मेरा इस प्रश्न पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि मृत्यु है क्या, आखिर में मृत्यु किसे कहा जाता है और उसका हम आभास कर सकते हैं समय से पहले। क्या दर्शकों को इस बात पर थोड़ा सा गुरुजी आप प्रकाश डालें। सभी को मेरा प्रणाम। आज हम ये ऋषिकेश और देहरादून के बीच में जंगल है, यहाँ पर आए हुए हैं। एक छोटी नदी बह रही है, ये बरसाती नाला है एक्चुअली, और बरसात के बाद भी बहता रहता है क्योंकि ये जो पेड़ हैं पानी सोख लेते हैं, फिर ये रिलीज भी करते रहते हैं। जैसा कि मैं दिखाता हूँ अभी आपको, एक जगह छोटा सा मेरे बगल में ही है, स्रोत है, छोटा सा है, आप देखिए। ये जो स्रोत है एक्चुअल में ये जो वृक्ष हैं इनका जीवन है। ये जीवन रिलीज भी करते हैं, छोड़ते भी हैं और ग्राह्य भी करते, ग्रहण भी करते हैं। जब इनके पास पानी ज़्यादा हो जाता है तो ये रिलीज भी कर देते हैं, जबकि हमारे पास ये क्षमता इनसे ज़्यादा है। हमारे पास क्षमता इसलिए ज़्यादा है कि इनकी ज्ञान इंद्री काम नहीं करती, एक इंद्री काम करती है, हमारी 5 इंद्री काम करती है। हमारे पास क्षमता ज़्यादा होने के पश्चात भी, ज्ञान होने के पश्चात भी हम उसका सदुपयोग नहीं करते, दुरुपयोग करते, क्योंकि बुद्धि जिसके पास है वो सदुपयोग करे, यही उसका परम धर्म है। परंतु उसके बावजूद भी स्वार्थ, कल मैंने जैसे कि मैंने बताया था कि हम 3 गुणों में रत रहते हैं। 3 गुणों में रत होने के, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। ये बुद्धि जो है तमोगुण का सहारा लेकर अपने जो संग्रह है उसमें से रिलीज नहीं करना चाहती, छोड़ना नहीं चाहती, छूट जाता है वो जीवन, मजबूरी में छूटता है। अगर ये समय से पहले रिलीज करना सीख ले तो फिर ये मृत्यु के पार जा सकता है, और मृत्यु के पार जाना की संभावना ज़्यादा है, चाहे वो सतोगुण के द्वारा हो, चाहे तमोगुण के द्वारा हो, चाहे रजोगुण के द्वारा हो। मृत्यु जो है एक दिन की घटना नहीं कि एक दिन में ही घटी मृत्यु। मृत्यु इंसान की प्रकृति से अंदाजा लगाया जा सकता है, और हमारे गुरुजी ने जो स्वर ज्ञान पे डिपेंड करता था वो ज्ञान मुझे दिया गुरु ने। उसमें हम किसी का भी ध्यान करेंगे तो जिसका हम ध्यान करते हैं उसका स्वर, उसका प्राण हमारे अंदर बहने लगता है। अगर सिद्ध है तो दूसरे की प्रकृति को जान सकता है, उसकी मृत्यु को भी पहचान सकता है और उसके जीवन को भी पहचान सकता है, पहचाना जा सकता है। उसकी प्रकृति को जानकर अंदाजा लगाया जा सकता है और सही, बिल्कुल एक्यूरेट समय भी बताया जा सकता है। खाली वो अंदाजा नहीं होता। यहाँ तक कि मृत्यु के कुछ लक्षण भी बताए हैं, जैसे कि स्वर ज्ञान में बताया है कि अगर एक साइड का नासिका
से स्वर बह रहा है और रेगुलर 10 दिन बहता है तो उसकी मृत्यु निश्चित है और जल्दी ही होगी। 15 से 20 दिन, और अगर उसमें अग्नि तत्व है तो जल्द से जल्द उसकी मृत्यु होगी। ऐसा निश्चित किया गया है। स्वर ज्ञान में इसका बहुत सटीक तरीके से उल्लेख किया गया है। मृत्यु को पहचान सकते हैं। मृत्यु हम संग्रह करते हैं असल में, जैसे कि मस्तिष्क का जो स्वरूप है एक्चुअल में वो संग्रह का है, चाहे वो राजसी सुखों का हो, चाहे वो तामसी सुखों का हो, चाहे सतोगुण सुखों का हो। ये तीनों प्रकार की अलग अलग बेड़ियां हैं। एक लोहे की बेड़ी है, एक चांदी की बेड़ी है, एक सोने की बेड़ी है। बेड़ी ये बंधन ही है। इन बेड़ियों को हमें समय समय पे ढीला करते रहना चाहिए। अगर समय समय पे अगर हम ढीला करते हैं तो फिर इसमें बंध नहीं पाएंगे, मृत्यु हमें बांध नहीं पाएगी। मृत्यु को हम देख सकते हैं। मैंने कई वीडियो में पहले भी कहा है कि मैं मास्क इस्तेमाल नहीं किया और मैंने कोरोना का जो वायरस है इस शरीर पे लिया। मैंने देखा, उसको महसूस किया। वो लेने का बेसिक कारण यही था कि मैं मृत्यु को पहचान चुका हूँ, क्योंकि ये शरीर की होगी और शरीर को कंट्रोल करने का जो क्षमता है वो आत्मा के पास है, क्योंकि मैन्युफैक्चर मेरे पास है। तो फिर भय किस बात का? तो मैन्युफैक्चर जो इस शरीर को करता है उसको मैंने पहचाना, आत्मा को। मैं अपनी आत्मा को, मैंने अपने स्वरूप को देखा है कि मैं शरीर नहीं हूँ। इस शरीर को मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ, समय समय पर मॉडिफाई कर सकता हूँ। परंतु रहा बुद्धि का, बुद्धि जिस परिवेश में पली है, बड़ी है, जिस परिवेश में रही है, जिस परिवेश में उसकी हैबिट्स डेवलप हुई हैं, जिस वातावरण में रहा है वो बुद्धि, उसके अनुसार वो बुद्धि कार्य करेगी, करती है। शरीर है तो वो करेगी। उसको पता है कि करंट किसे बोलते हैं, आग से जलना क्या है, ऊंचाई से गिरना क्या है, ये सब उसको पता है। तो मृत्यु का जो अनुभव है वो किया जा सकता है। और हमारी जितनी भी पूजा पद्धति हैं एक्चुअल में मृत्यु से छुटकारा देने की ही पद्धतियां हैं। चाहे वो शिवलिंग पे जल चढ़ाना हो, चाहे जो भी पद्धति है, वो मृत्यु से छुटकारा पाने की पद्धतियां हैं। शिवलिंग पे जल चढ़ाने का मतलब ये है कि आप शिव स्वरूप अपने आप को समझ लें, ऑरा को कंप्लीट करें और महसूस करें कि मैं इस का स्वरूप हूँ। जो हम देखते हैं, दृष्टा और दृश्य एक हो जाता है, तो हम मृत्यु को पे कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे कि हमारी कथाओं में भी दिया है, मार्कंडेय ऋषि थे, उनके पुत्र मार्कंडेय ऋषि हुए। उनको अल्प आयु थी। भगवान शिव ने उनको वरदान दिया था कि आपका जो पुत्र है कम उम्र लेके पैदा हुआ है परंतु विख्यात होगा। तो अल्प आयु होने के कारण उनकी 16 वर्ष की आयु थी। आयु तो अगर देखा जाए तो आदि शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद और भी जितने ऋषि महात्मा हुए जिन्होंने अपनी आयु बढ़ा ली, वो अलग बात है। परंतु आज के युग में जिस तरीके से हुए, चाहे महात्मा बुद्ध लगा लो, स्वामी दयानंद लगा लो, जो भी,
उनकी अल्प आयु रही। मार्कंडेय ऋषि ने जब 16 वर्ष की आयु लेके जन्म लिया और उनको जब उनका आयु पूरी हुई तो उन्होंने एक साधन अपनाया था। हमारे शास्त्रों में तो कथाएं हैं, कहानियां हैं अलग अलग प्रकार से, परंतु असली कुछ और ही बातें हैं। उन्होंने महाकाल में प्रवेश किया था। महाकाल एक ऐसा समय को बोलते हैं जहां पर समय काम नहीं करता, समय की घटना बंद हो जाती है। जी हाँ, समाधि की एक अवस्था ऐसी होती है जहां पर ये घटना बंद हो जाती है, मृत्यु की। मार्कंडेय ऋषि ने उसमें प्रवेश किया। वहां पर इस शरीर का भान नहीं होता और शरीर की सारी क्रियाएं रुक जाती हैं। अगर डॉक्टरों से चेक कराया जाए तो उसको शरीर को मृत घोषित कर देगा। यह आदि शंकराचार्य ने भी किया था, शरीर को छोड़कर दूसरे के शरीर में प्रवेश किया था। यह घटना नॉर्मल है। जो समाधि लगाता है, जो ध्यान लगाता है, वो उसको जानने में मिलेगी। मैंने इस घटना को बहुत बखूबी से देखा है। मुझे तो कई दफ़ा ऐसा आभास होता था कि हो सकता है कि मैं वापस ना आऊं, मैं उसमें ही रम जाऊं, क्योंकि कोई इस शरीर में नहीं आना चाहता, वहां से लौट के नहीं आना चाहता, तो वो परमानंद होता है। अब तो मेरे पास डॉगी आ गया, अगर मैं लौट कर नहीं आता तो ये अपना एक्टिविटी हो जाता है। खैर, मार्कंडेय ऋषि वहां पर जब जाकर बैठ गए तो वहां पे हर शरीर की एक्टिविटीज रोकी जा सकती है और चलाई जा सकती है, सिस्टम को क्रॉस किया जा सकता है। एज ए वो फ्लाईओवर, नीचे भीड़ है मार्केट की तो फ्लाईओवर बना दिए गए। इस प्रकार से वो फ्लाईओवर बनाए जाते हैं। जब शरीर की रेखा, आयु रेखा कटी हो और फिर आगे जुड़ी हो तो वो वहाँ से फ्लाईओवर क्रॉस किया जा सकता है। ऐसा सिस्टम है। हम उस सिस्टम को इस्तेमाल कर सकते हैं, बखूबी बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्कंडेय ऋषि ने वो प्राप्त किया और उसको इस्तेमाल किया। वहाँ पर शिव ही मौजूद होते हैं, साक्षात शिव, यानी कि महाकाल। उसको शिव बोल दिया लोगों ने, परंतु वो असल में शिव के ही स्वरूप में स्थित हो जाता है। इस तरीके से मृत्यु को हम धोखा दे सकते हैं, अगर देना चाहें तो। और इस शरीर को काफी समय तक रखा भी जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, इतनी गहराई में मत जाइए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा पूजा शिवलिंग की गई। शिवलिंग की पूजा का बेसिक कारण यही है कि आप अपनी आयु को पूर्ण रूप से जी सकें। जिसको आप पूजते हैं, जिसको भी पूजते हैं, जिसका भी आप ध्यान करते हैं, वो तद्रूप अवस्था में हो जाए। शिवलिंग स्वरूप ही अपने आप को महसूस करें, ओरा को बढ़ाएं, तो आप मृत्यु को जीत सकते हैं। और बखूबी जब तक शरीर है, बिना कष्ट के भोगा जा सकता है। बिना कष्ट के ये भोगा जा सकता है शरीर, और आगे की यात्रा की जा सकती है। ऐसा है। अन्यथा ये मस्तिष्क समय समय पर इतना कूड़ा कचरा भर रहा है, आज के माहौल में खासकर, कि मृत्यु ही इकट्ठा कर रहा है। इस शरीर को
इतनी विकृत घटनाओं से घिरा हुआ है कि कभी भी मृत्यु हो सकती है। और बाकी विस्तार से फिर बता पाएंगे हम। हरिओम, नमस्कार। सभी भक्तों का भला हो, गंगा मैया सभी की मनोकामना पूर्ण करे। हरिओम हरिओम, सबका भला हो। हरिओम। गुरुजी, मैं आपकी इन सब विचारों को समझ पाया कि मैंने आपसे पहले भी इन सब चीज़ों पे बात की थी गुरुजी, और कैसे होता तो वो हमारी अकेले में थी, लेकिन अभी आपने दर्शकों को बताया है कि मृत्यु को जाना जा सकता है, उसको रोका जा सकता है। ध्यान में बैठने से, खुद के स्वरूप को पहचानने से हमारे पास वो एक दृष्टिकोण आ जाता है खुद को देखने का कि कहाँ कैसे कैसे हमारे साथ क्या पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव। हम अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, एक अपने सिर्फ एक स्वरूप को पहचानने से, ध्यान लगाने से। जो अपना ज्योति रूप स्वरूप है उसको ध्यान करने से हम अपने ये सब कुछ रोक सकते हैं। मैं आपकी इन सब बातों को समझा गुरुजी, और मैं आशा करता हूँ मेरे दर्शक भी ये सब बातें समझे होंगे। तो दर्शकों, आपका दिन शुभ रहे। गंगा माँ को जय, गुरुजी को जय। आपका दिन शुभ रहे।